नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसकी पोल उसी के सांसद ने खोल कर रख दी है, वो भी देश की संसद के अंदर। पाकिस्तानी सांसद ने दावा किया है कि भारत के हमले के डर से ही विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिहा किया था। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने संसद के भीतर यहां तक कहा कि हिंदुस्तान के हमले के डर से उसकी सेना के प्रमुख बाजवा के पैर कांप रहे थे। भारत के डर से बाजवा के चेहरे पर पसीना आ रहा था। अयाज सादिक ने पाकिस्तान की भरी संसद में कहा उस रात बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन पीएम इमरान खान ने उसमें आने से इनकार कर दिया था। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी उस बैठक में आए थे और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था, खुदा के वास्ते अभिनंदन को हिंदुस्तान जाने दें। दरअसल सबको इस बात का डर था कि अगर अभिनंदन को रात 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो हिंदुस्तान बड़ा हमला कर देगा। बहरहाल पाकिस्तानी सांसद का बयान सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के निशाने पर है राहुल गांधी। खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पाकिस्तानी सांसद का वीडियो पोस्ट करते हुए तंज कसा, राहुल अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, नहीं लौटाता अभिनंदन तो बर्बाद हो जाता पाकिस्तान। और दूसरा, जब कांपे बाजवा इमरान, नड्डा के निशाने पर राहुल क्यों? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए पाकिस्तानी सांसद का वो कबूलनामा और उसके बाद हिंदुस्तान में जो उस पर सियासत हुई। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। और जो उन्होंने 27 फरवरी को हमले किए थे वो नाकाम रहे थे, पर अगर सपोज गॉड फॉरबिड वो सक्सेसफुल हो जाते तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज्यादा है। आतंकवाद को कैसे रोकना है, पाकिस्तान से कैसे निपटना है, विस्तारवादी शक्तियों से किस प्रकार से पेश आना है, इन सब विषयों को लेकर मोदी जी में एक क्लैरिटी है, एक दूरदर्शिता है। वहीं भारत में दुख का विषय है कि एक ऐसा विपक्ष है और एक ऐसा नेता है जिसे आदरणीय नड्डा जी ने शहजादे के नाम से पुकारा है। एक ऐसा शहजादा है जो कभी कभी हिंदुस्तान का शहजादा कम और पाकिस्तान का शहजादा ज्यादा नजर आता है। तो राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ सीधे पाकिस्तान से, लाहौर से सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम अब्बास जुड़ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं गुलाम अब्बास साहब। प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी से, कांग्रेस से अभय दुबे आ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं सीपीआई से, और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी आ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। गुलाम अब्बास साहब सुन पा रहे हैं मुझे? मानक बोल रहा हूं, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा, तो मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाह रहा हूं। ये राष्ट्र की बात हो रही है। आज तो आपके जो पार्लियामेंटेरियन हैं अयाज सादिक, उन्होंने आप ही की पोल खोल दी, क्योंकि सारे के सारे पाकिस्तानी, खासतौर से आपकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, आर्मी के लोग, सब जब हमने एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद आपको डर के मारे अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था, तब सब कह रहे थे कि नहीं, इमरान खान ने बड़ा दिल दिखाया, पाकिस्तान ने स्टेट्समैनशिप दिखाई है। अब तो प्रूव हो गया कि अभिनंदन को सिर्फ डर के मारे पाकिस्तान ने छोड़ा था। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? गुलाम अब्बास। अच्छा मानिक साहब, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं ना, उसमें पीएमएलएन इस वक्त वो फ्रंट लाइन पार्टी है जो खुले आम टारगेट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। पहली बात। दूसरी बात, अयाज सादिक ने जो स्टेटमेंट दिया है, हम उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे, ये जब सारा इंसिडेंट हुआ उस वक्त सारे वाकये को रिपोर्ट कर रहे थे। ये बात जरूर हुई थी कि इंडिया हमले की तैयारी कर रहा है, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा था, आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली में ही उन्होंने कहा था कि इंडिया ने ये प्लान किया था कि वो मिसाइल अटैक करने का कोई मंसूबा बना रहा था, लेकिन वो हमने अपनी कोशिशों से और हमने अपनी तैयारी
जारी रखी थी और हमने उस तरीके से उसको कवर कर लिया। लेकिन अब आगे चलते हैं, ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग हुई थी जो थ्रेट्स थे इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी के, उस हवाले से अभिनंदन के हवाले से ये मीटिंग नहीं थी। लेकिन आज याद सादिक ने अपने वजाहती बयान में कहा है, उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट जारी किया कि मेरे बयान को गलत अंदाज में लिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि याद सादिक ने जो कहा इंडियन मीडिया वही दिखा रहा है, मैं इस बात पर बिल्कुल एग्री हूं। लेकिन फैक्ट मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाह रहा हूं। एक सेकंड देखिए, इसमें इंटरप्रिटेशन का सवाल ही नहीं है गुलाम अब्बास साहब। कोई इंटरप्रिटेशन क्या, सीधी हिंदुस्तानी भाषा बोल रहे हैं, वो हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला एक आम आदमी भी समझ सकता है। वो बोल रहे हैं थर थर पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। बाजवा साहब आपके आर्मी चीफ थे ना उस टाइम, उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, अयाज सादिक, और उस मीटिंग में मौजूद थे ना वो, जिसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी बोल रहे थे खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दें वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। पैर कांप रहे थे आपके आर्मी चीफ के, मान लीजिए डर के मारे छोड़ा था, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया था। एक बात तो यह है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, DGISPR जो कि पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इस बात को बात ये तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता रहा हूं, वो अभी भी चल रही है। ये मैं दिखा रहा हूं, ये फैक्ट है नारायण सप्लाई डिपो मिलिट्री का जो आपका है, ठीक है, ये उसके इमेजेस है और ये इमेजेस है JF-70 थंडर तैयारों में जो बनाए थे वहां पे, ठीक है, जो हमारे JF-70 थंडर तैयारे वहां पे गए थे, जो उन्होंने अपने वीडियो बनाई थी, ये वीडियो एविडेंस है, ठीक है। और ये है वो मिसाइल जो आपके MiG-21 में लगे हुए थे और इसमें ये देख सकते हैं आप, ये मिसाइल जो है इसकी टेल साफ है, यानी कि एक मिसाइल भी फायर नहीं हुआ जो आप कहते थे F-60 गिरा। और आपको मैं ये सबूत दिखा रहा हूं कि घुस के कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पे गई थी, ये उसकी एविडेंस है। अब आप देखिए, नहीं गोल पोस्ट चेंज मत करिए, गोल पोस्ट चेंज मत करिए ना आप, यह मुद्दा हो ही नहीं रहा। जब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं और आप मुझे क्या सबूत दिखा रहे हैं, मैं तो आप ही के पार्लियामेंटेरियन का बयान सुनवा रहा हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, उससे बड़ा सबूत और क्या होगा। आप कहें तो दोबारा सुनवाऊं मैं। आपके पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अयाज सादिक, स्पीकर भी रह चुके हैं, खुद मान रहे हैं इंडिया की एयर स्ट्राइक के बाद जब आपने पलटवार की कोशिश की, अभिनंदन आपके कब्जे में पहुंच गया, आपकी गवर्नमेंट ने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में आपके प्राइम मिनिस्टर को आना था, नहीं आए, फॉरेन मिनिस्टर आए और हाथ जोड़ के बोले खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दे वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। आपके आर्मी चीफ के माथे पर पसीना था, पैर कांप रहे थे। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अयाज सादिक के वर्ड्स हैं। ये आपका एडमिशन है कि आपने अभिनंदन को छोड़ा, सिर्फ डर के मारे छोड़ा। आपको पता था अगर इंडिया उस टाइम अटैक करता तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं, ये कोई मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान ने पीस जैसे जरूर दिया है, लेकिन ये डर नहीं था कि इंडिया अटैक होता, पता नहीं क्या हो जाता। न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान भाईजान, आप इस बात को डिनाई कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक मिनट, न्यूक्लियर पावर्स है। देखिए, ये न्यूक्लियर बोगी आपकी पुरानी हो चुकी है। आपका ये न्यूक्लियर ब्लफ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इंडिया ने कॉल कर दिया है। ये न्यूक्लियर बफ, ये न्यूक्लियर धमकी अब नहीं चलती है, आपको भी पता है, अब नहीं चलता है। मुझे एक बात बताइए कि सितंबर 2019 में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने ये वीडियो एविडेंस रिलीज की। आपने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया कि हमारे जो एयरक्राफ्ट वहां पे आए थे और जो उसको घेर के लाए थे अभिनंदन के MiG-21 को, और वो वहां पे गिरा। अरे मैं उस पे जा ही नहीं रहा हूं ना, अब गुलाम अब्बास, मैं तो जा ही नहीं रहा हूं उस पर कि आपके एयरप्लेन जो आए थे वो क्या करके गए थे। वो हमें भी पता है, हमने देखा था, उसमें छोड़ दीजिए ना। आपका F-16 हमारे एक अभिनंदन ने गिरा दिया था, वो हमें भी पता है, उसके सबूत दो पायलट करके आपके आर्मी के स्पोक्समैन आज तक अपना बयान जो है उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए। वो छोड़ दीजिए, मैं तो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बयान को आपको कहें तो फिर से सुनवा देता हूं। आपके MP हैं, वो कह रहे हैं हमारे आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। अब वो झूठ थोड़े बोलेंगे। आया साहब, हिस्ट्री में लेके जाता हूं आपको। कारगिल जब हुआ था तो पाकिस्तान के फौजी ऑफिशियल्स जो थे वो आपकी आर्मी की तहरीर में थे। आपने कारगिल में क्या हुआ था, क्यों याद कर रहे हैं? कारगिल में क्या हुआ था, याद करिए, आप याद करिए क्या हुआ था कारगिल में। क्या याद दिला रहे हैं? कारगिल मुंह की खानी पड़ी थी आपको, चोरी छिपे घुसे थे आपके फौजी, और ये भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहन के घुस जाते। जो दहशतगर्द हैं उनके कपड़े पहन के घुसे थे, रेगुलर यूनिफॉर्म तक नहीं पहना हुआ था। माना था
की बहादुरी को आपकी आर्मी ने माना था कि एक बंदे ने हमारी पूरी बटालियन को सत्यानाश कर दिया, आप इसको भी माने। क्या सत्यानाश कर दिया? आपको भी पता है सत्यानाश कौन से देश का हो रहा है आज पूरी दुनिया में और किस वजह से हो रहा है? जनरल है मेरे भाई। नहीं, एक मिनट, मैं आप बार बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मुझे पता है आपके पास भी जवाब नहीं है। आपके पार्लियामेंटेरियन ने ऐसी पोल खोली है आपकी आर्मी की और आपकी गवर्नमेंट की कि अब आपके पास भी जवाब नहीं है। मुझे पता है, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, आपको किसी तरह उसे डिफेंड करना है, लेकिन आपके पास भी जवाब नहीं है। अब ये तय हो गया है, अब ये बिल्कुल तय हो गया प्रेम शुक्ला, क्या ये तय नहीं हो गया प्रेम शुक्ला? और हमें, मुझे लगता है ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमने बिल्कुल अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को, अभिनंदन को वापस कर दो वरना खैर नहीं है। प्रेम शुक्ला जी जी, निश्चित तौर पर, वरना ये अभिनंदन को क्या प्यार बस वापस कर दिया कि भारत के प्रति उनके मन में सौहार्द का भाव बढ़ गया था? किस लिए वापस कर दिया? इसलिए वापस कर दिया कि उनको भली भांति पता था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई ढुलमुल रवैया नहीं अपनाएंगे, बल्कि घुसकर, अभी एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक हुई है, अभी बालाकोट मारा, घुसकर रावलपिंडी मारेंगे इनको। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, हमारे अभिनंदन को नहीं छोड़ा, तो घुसकर रावलपिंडी में घुसकर इनको मारते। ये भली भांति इस बात को जान रहे थे और रावलपिंडी पर चढ़कर मारेंगे, इसी बात के कारण डर कर जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे। ये मेरा आरोप कहना नहीं है, ये मेरी तरफ से कल्पना नहीं है, बल्कि अयाज सादिक जो उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने पाकिस्तान की संसद में स्पष्ट शब्दों में कहा है। और उस समय जो है पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी संसद में मौजूद थी, सत्ता की तरफ से खंडन आ सकता था तत्काल कि साहब ये गलत आप बता रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं है। आप उस बैठक में, जिस बैठक का जिक्र कर रहे हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी नहीं उपस्थित थे, उसमें जनरल बाजवा नहीं उपस्थित थे, ये बातें तत्काल कही जा सकती थी। लेकिन उनको भली भांति पता है सत्य को नकारा नहीं जा सकता। भारत की संप्रभुता पर जब भी प्रहार होगा, भारत तत्काल संप्रभुता पर प्रहार करने वाले दुश्मन के गले पर चढ़ जाएगा, उसकी छाती पर चढ़कर मारेगा। ये भारत का नया जो है बदला हुआ स्वरूप है। इस स्वरूप को भली भांति पाकिस्तान पहचानता है। लेकिन गुलाम अब्बास तो कह रहे हैं, आप समझिए दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, इसीलिए हिंदुस्तान ने धमकी भले दी होगी, अटैक नहीं करता वो। प्रेम शुक्ला, क्या हिंदुस्तान ने मन बना लिया था ऑल आउट जाने का? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अभिनंदन को वापस लाना है। देखिए, हमारी संप्रभुता पर हमला होगा तो हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और दुष्ट देश को सबक सिखाना हमारा राष्ट्रीय दायित्व है और उसका निर्वाह करने में कोई संकोच भारत नहीं करेगा। यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को है। और आपको याद होगा, उन्हीं दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा किया था कि यदि अभिनंदन वापस नहीं गया होता तो पाकिस्तान पर गजब हो जाता। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी उन दिनों बयान आया था, आप याद कर लीजिए। ओके, बिल्कुल सही है। गुलाम अब्बास मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है गुलाम अब्बास मानने में? अब तो आपके पार्लियामेंटेरियन ने भी मान लिया, स्पीकर थे वो, तो मान लीजिए, क्या दिक्कत क्या है? पहली बात तो ये है कि मुझे पता है कि वहां पे चुनाव है, बिहार के चुनाव चल रहे हैं, इनको तो मुद्दा चाहिए, राम मंदिर से हट के अब पाकिस्तान की तरफ आएंगे। एनीवे, मैं अब जवाब देता हूँ। नहीं, एक मिनट, आप बोलिएगा, लेकिन आपने जो ये इनिशियल कमेंट किया, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके एमपी के मुंह में हमने तो वर्ड्स नहीं डाले थे, बिहार में इलेक्शन चल रहा है या जो भी चल रहा है, आपके एमपी ने अभिनंदन के बारे में खुद पार्लियामेंट के अंदर आपके आर्मी चीफ की पोल खोल दी, पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। ये मैंने तो नहीं बोला, आपके एमपी ने बोला है ना, हम तो उसको उठा के उस पर डिबेट कर रहे हैं। इसका बिहार इलेक्शन से क्या लेना? आपकी बात को मानिक, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपको मौका मिल गया इस बात से। लेकिन ये जो अभी कह रहे थे ना कि रावलपिंडी में घुस के मारेंगे, और साहेब आप चूहों की तरह रात को बालाकोट में आए थे, हम दिन की रोशनी में आपके टिश्यू पेपर पर डाल हमने बम्बावे पैराग्राफ के वीडियो रिलीज की, दुनिया में दिखाई, पूरी दुनिया ये नैरेटिव माना है। आपने जो वहां के बालाकोट में रात के चूहों की तरह आए थे, आपने आके दरख्त गिराए, पूरी दुनिया ने देखा है। गुलाम अब्बास, देखिए, अब मुझे आपको सिर्फ दो फैक्ट बताना है, फिर से 2 फैक्ट बताना है, उसके बाद मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी डिबेट करना है। 2 फैक्ट, एक, आप कह रहे हैं कि आप रात के अंधेरे में आए थे, हम दिन के अंधेरे में आए। अरे छोड़िए ना, सब अपने एमपी की बात सुन लीजिए ना, क्या कह रहे हैं वो, और वो भी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं। आपके आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, आप समझते हैं इसका मतलब ना? जिस आर्मी को आप दुनिया भर में फ्लॉन्ट करते हैं, दिखाते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर बटन है, उसके आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था, हिंदुस्तान से इतना डर गए थे।
हमारे प्राइम मिनिस्टर से, हमारी आर्मी से, हमारी गवर्नमेंट से, हमारे 130 करोड़ लोगों से थर थर कांप रहे थे आप। और बताइए, बातें बड़ी बड़ी करते हैं आप लोग। खैर चलिए, मैं आपको बताता हूँ ना, नहीं आप छोड़िए ना। मैं देखिए, इसीलिए अक्सर जब भी बहस होती है ना पाकिस्तानी गेस्ट से, आप पाकिस्तानी गेस्ट हैं हमारे, तब अक्सर हम लोग ना इसी में बस कटाक्ष में पड़ जाते हैं, एक दूसरे पर वार करते हैं, पलटवार करते हैं। लेकिन आज तो मैं सिर्फ फैक्ट पे बात कर रहा हूं, और फैक्ट यह है कि आपके एमपी ने आपकी पोल खोल दी है, आपकी आर्मी की पोल खोल दी है, आपकी गवर्नमेंट की पोल खोल दी है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन को आपने सिर्फ डर के मारे छोड़ा था, क्योंकि आपको पता था अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो हिंदुस्तान क्या हाल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुलाम अब्बास, राष्ट्र की बात में जुड़ने के लिए। अभय दुबे अब आइए। अभय दुबे, अब क्या सबूत चाहिए आपको और कि इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, और क्या सबूत चाहिए? माणक गुप्ता जी, बगैर चेतावनी दिए निर्मम तरीके से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने दुर्गा भक्तों पर गोलियां चलाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष न्यूज 24 नहीं देखते हैं, उनके यहाँ पीटीवी लगा है, पाकिस्तान का चैनल देखते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ की बिहार की भूख की चर्चा नहीं करते हैं, 4 करोड़ 21 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो पाकिस्तान का केक खाते हैं, उनसे प्यार की पींगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं बिहार को इतना बदहाल कर दिया है कि यहां पर 13.6 सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, 80 लाख युवकों को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया भाजपा की सरकार ने। 53% महिलाएं गर्भवती एनीमिक है यहां पर, 60% बच्चे उनमें खून की कमी है, 8000% अपहरण की घटनाएं बढ़ गई सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार के आने के बाद। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्यों है जब भी चुनाव आते हैं आप पाकिस्तान की शरण में चले जाते हैं? जब भी चुनाव भारत में होगा तब भी पाकिस्तान की, अरे बिहार एक सेकंड प्लीज आइए, बिहार पे आइए, एक सेकंड रुकिए तो सही। अबे दुबे रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना। अरे एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, एक बात तो कहने दीजिए, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार चुनाव आता है तो पाकिस्तान की शरण में चले जाते हैं। इस बार प्राइम मिनिस्टर थोड़े गए हैं, वहां के संसद में खुद उनके सांसद मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के हमले के डर से उन्होंने अभिनंदन को छोड़ा था, इसीलिए हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। और बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, इसीलिए हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। इस बीच मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के मंत्री हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी, उन्होंने तो यहां तक मान लिया है कि पुलवामा का हमला हमारी कामयाबी थी। अभी तक देखिए, हिंदुस्तान में आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी लेने से पाकिस्तान सीधे सीधे बचता था। यह तो यहां तक कहता था कि हमारे यहां जो आतंकी संगठन काम कर रहे हैं उनका भी हाथ नहीं है। अब तो खुद कह रहा है कि हमारी कामयाबी थी। और पाकिस्तानी संसद में फवाद चौधरी कह रहे हैं पुलवामा अटैक हमारी कामयाबी थी। बताइए जरा, किसी देश का मंत्री वहां की संसद में एक आतंकी हमले की जिम्मेदारी खुलकर ले तो आप समझ सकते हैं उस देश की हालत क्या होगी। जरा सुन भी लीजिए फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। अब बताइए, पुलवामा अटैक को अपनी कामयाबी बता रहे हैं, सीना ठोक के। ये आतंकी हमले ही कर सकते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा इनकी औकात भी नहीं है। अभय दुबे, पुलवामा हमले पर भी देश के अंदर लोग बहुत सवाल उठाते थे, अब तो मेरे ख्याल से वो सारे सवाल बंद हो जाने चाहिए। पाकिस्तानी मंत्री खुद कह रहे हैं पुलवामा अटैक हमारी कामयाबी थी। अभय दुबे, माणक जी, अमित शाह साहब ने 2015 में नीतीश जी की जीत पर पाकिस्तान में पटाखे चलाए थे। मैं गारंटी देता हूं 10 नवंबर के बाद हम 10 लाख रोजगारों का धमाका बिहार में करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा इस बात से। ओके। कितना भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी कि ये मुद्दों से राज्यों को भटका दे, अब होने वाला नहीं है। बिहार के प्रबुद्ध नागरिक इन लोगों को समझ गए भली भांति। ठीक है। अब एक बार चीन, वहां भी सुन लीजिए, जो चीन हमारे यहां घुसा बैठा है, देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं, रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे डाला, प्रधानमंत्री जी आप क्यों चीन के प्रवक्ता की भांति कहते हो, ना वहां कोई घुसा है ना वहां कोई आया है। प्रधानमंत्री जी वो भी तो सुनिए, ये पीटीवी लगाना बंद कर दीजिए आप।
प्रेम शुक्ला, आप दिन भर पाकिस्तान का चैनल देखते हो, पाकिस्तान की संसद की बात सुनते हो, हमारी संसद की बात सुनो ना। एक हो गया अभय दुबे जी, आपका प्रलाप हो गया। 1200 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया चीन ने। पाकिस्तान, आप सोचिए ना कितना पाकिस्तान के प्रति बिहार आओ तो 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का कितना जवाब देना। पाकिस्तान कांपता है, पाकिस्तान डरता है, तो विलाप जो है कांग्रेस ही करते हैं। जब यहाँ की चीनी मिल की चाय पीऊंगा। आप कृपा करके बताइए ना, आज तक आप पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात करते हैं, आप क्यों रोना शुरू कर देते हैं? आपको दर्द का कारण क्या है? कांग्रेसियों को क्यों दर्द होता है? ये तो बताइए। डेवलपमेंट सेंटर वाराणसी कांग्रेसियों को दर्द क्यों है? पाकिस्तान जवाब देना बिहार आओ तो आप क्यों रो रहे हैं? पाकिस्तान की आर्थिक बंद करे भाजपा, दिन रात पाकिस्तान करते रहते हो। क्या कारण है? अरे बिहार की दुर्दशा देखो एक बार जरा आके, कितना बदहाल कर दिया है। मुंगेर जाइए, हिंदू भक्तों पर खुलेआम गोलियां हिंदू भक्तों पर चलाइए निर्ममता से। क्यों? पाकिस्तान को धमकाते हैं बड़े और नेता उन्हें की लगता है बेटी कांग्रेस क्या कारण है? है मार दो लोगों को। अरे माँ दुर्गा का विसर्जन करने जा रहे लोगों पर इतनी बड़ी भ्रष्टता की, श्राप और पाप के। एक मिनट आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड प्रेम शुक्ला, अवैध दुबे, एक सेकंड रुकिएगा। हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया में बैठे हमारे दर्शकों को यह खबर देना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से अपडेट दे रहा हूं, पाकिस्तान की संसद में वहां के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने संसद के भीतर खुद मान लिया है कि पुलवामा का आतंकी हमला पाकिस्तान की कामयाबी है। एक बार फिर से सुनिए जरा बड़ी खबर। अब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में हुए किसी भी आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी सीधे नहीं लेता था। पहली बार पाकिस्तानी संसद के अंदर वहां के मंत्री फवाद चौधरी पुलवामा हमले की जिम्मेदारी न सिर्फ खुद ले रहे हैं, बल्कि उसे पूरे पाकिस्तान की कामयाबी बता रहे हैं। कह रहे हैं ये पाकिस्तान की कामयाबी है, हमारी कौम की कामयाबी है। जरा सुनिए जरा कैसे फवाद चौधरी आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, सुनिए। में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। विवेक श्रीवास्तव, अब तो पाकिस्तान मान रहा है खुलकर पुलवामा अटैक हमने करवाया था, हमारी कामयाबी है। अब तो मेरे ख्याल सारे सवाल पुलवामा अटैक पर बंद हो जाने चाहिए कम से कम। जी देखिए, सुनिए, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। आज आपने दो चीजें बोली हैं। एक पुलवामा अटैक का स्टेटमेंट आपने कोट किया है, और दूसरा आपने जो आप अब्बास साहब से भी बात कर रहे थे वो था इस स्टेटमेंट के ऊपर कि उनका आर्मी जनरल थर-थर कांप रहा था। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो पुलवामा अटैक का स्टेटमेंट है वो एक सीरियस बात है। भारत को उसको उठाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स में, और इस बात को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिमाइज कर रहा है हम लोगों को। ये एक सीरियस इशू हो गया। जहां तक जो दूसरा इशू, एक मिनट दूसरी पे आप आइएगा, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं पहले स्टेटमेंट पे कम से कम पहले ये कहना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव, इंटरनेशनल फोरम्स पे भारत को इसे उठाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए ना आप भी कि कम से कम हिंदुस्तान के अंदर से अब तक जो लोग पुलवामा हमला हिंदुस्तान ने कराया, पुलवामा हमला किसी पार्टी ने कराया, किसी संगठन ने कराया, सरकार ने कराया, ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज लोग गढ़ते थे, कम से कम उनको अब माफी मांग लेनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, अब तो पाकिस्तान की संसद में वहां का मंत्री कह रहा है हमने करवाया था हमला, हमारी कामयाबी थी। भारत और नहीं, सुनिए नहीं, संसद में तो हमारी भी संसद, आप सुनिए सर, हमारी संसद में भी बहुत कुछ बोला जाता है। बड़बोले नेता दोनों तरफ है, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। इस बात को भी आप समझ लीजिए। अरे आप मानने को तैयार नहीं है पाकिस्तानी मंत्री के बयान को? वो कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक हमने करवाया था, हमारी कामयाबी है। सुनिए पहले, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले अरे मेरी पूरी बात पूरी होने दीजिए सर। अरे आप मेरी बात को सुनिए। ये बड़बोले लोग दोनों तरफ हैं हमारे पार्लियामेंट में। हमारे यहां भी बड़बोले हैं, वहां भी बड़बोले हैं। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। उस आदमी ने पुलवामा के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, इंटरनेशनल फोरम्स में जरूर उठाइए। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि उनके जनरल थर-थर कांप रहे थे, यहां पे हमने भी तो प्रधानमंत्री को कटघरे में कितनी बार अपने खड़ा किया है, कितनी बार। इतने बड़े देश में इतने नेता, इतने लोग हैं कि इसको लेकर के सिर्फ ये मानना कि एक देश दूसरे देश से डर गया है, ये मेरे ख्याल से लॉजिकल नहीं है। बीजेपी इसको बिहार चुनाव के लिए प्रयोग में लाना चाहती है तो जरूर लाए। तो आप बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव, ओके आप बता दीजिए पाकिस्तान ने क्यों छोड़ा था अभिनंदन वर्तमान को, आप बता दीजिए। न्यूक्लियर नेशंस जी,
नहीं देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान ने क्यों छोड़ा था ये विषय नहीं है, विषय ये अरे है यही तो विषय है कि चाहे उन्होंने विवेक श्रीवास्तव, यही विषय है, भावना में छोड़ा। आज मुद्दा ही ये है कि पाकिस्तान ने डर के छोड़ा था अभिनंदन को। आप कह रहे हैं उस बयान को आप गंभीरता से नहीं लेते, तो आप बता दीजिए क्यों छोड़ा था। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान को, नहीं आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, हम दोनों भूखे नंगे देश एक दूसरे को नीचे दिखा करके पाकिस्तान को आप कौन सा तीर मार रहे हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, मुझे सख्त आपत्ति है आपके इस बयान पर, बिल्कुल सख्त आपत्ति है मुझे आपके इस बयान पर। आप पाकिस्तान की तुलना हिंदुस्तान से कैसे कर सकते हैं? भूखे नंगे देश, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं आपको, नहीं बिल्कुल तुलना मत करिए कि उसकी तुलना अपने से मत करिए, मैं भी यही कह रहा हूं सर, मैं भी तो यही कह रहा हूं, तुलना मत करिए, वो आतंकी देश है। और अगर आपने वो आतंकी देश है, खुद मान रहा है, पुलवामा हमने कराया था, वो कह रहा है कि हम थर थर कांप रहे थे इसलिए अभिनंदन को हमने वापस कर दिया। मैं भी यही कह रहा हूं, तो आप उसको देखिए, ये थर थर कांप के अभिनंदन को वापस किया या नहीं किया, ये बड़बोले नेताओं के बोलों से राष्ट्रीय पॉलिसीज डिसाइड नहीं होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान होगा कि अगर एक नेता के एक बोल से हम ये मान करके चल लें कि पाकिस्तान डर गया और हमारे खिलाफ अब कुछ करेगा नहीं आगे। जनरल सिन्हा, पहले पुलवामा अटैक पर पाकिस्तान के इस एडमिशन पर आप क्या कहते हैं? देखिए मानक गुप्ता जी, आपके साथ मैं बहुत डिबेट में आया और ये 27, 28, 29, 30, 31 जो फरवरी 2000 सब समय आता रहा। देखिए हम लोग तो उस समय भी आपको यही बताते थे कि देखिए ये बहुत बड़ा, ये बालाकोट कोई पीओके के अंदर नहीं था, ये खैबर पख्तूनख्वा डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर। उस समय भी इस तरह के लोग बैठे थे आपके चैनलों में, बड़ी खलियां उड़ाते थे। वो तो उस समय कहते थे कि भूखा नंगा देश भारत को ही कह देते थे। वो तो कहते थे कि 2 न्यूक्लियर देश हैं और भारत कहीं खड़ा ही नहीं होता उसके सामने, हमारे पैरें कांपती हैं, हम लोग पसीने छूटते हैं, ये कहते थे लोग। और आपके चैनल में भी हुआ, बहुत डिबेट हुआ, हमने भी बहुत चिल्लाया। देखिए जब कारगिल हुआ था तो 2006 तक नहीं माना पाकिस्तान कि वहां की आर्मी थी। जब मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में लिख दिया कि वहां एनएलआई बटालियन था तो पाकिस्तान मान लिया। आज 1.5 साल बाद ये मानते हैं कि ये तो एब्सोल्यूट, उस समय मैड डिबेट आया था आपके साथ और मैंने कहा था, और ये बात उसको पता थी कि 9 बजे अटैक होगा और होता, मिसाइल अटैक होता, उसके फौज ब्रिगेड जाते। मुझे उस समय भी पता था कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में चाइना भी उसको बोला था कि मत करना ये गलती, क्योंकि पीओके के साथ साथ सीपैक भी चला जाएगा, भारत अटैक करेगा, गिलगित बल्तिस्तान, पीओके सब जाएगा। ये लोग जो बैठे हैं वो अभी चिल्लाएंगे 2 मिनट के बाद, वो कहेंगे भारत भूखा नंगा, अभी कह रहे थे चाइना के साथ ड्यूल न्यूक्लियर, ये सब बातें आएंगी। पर आपको ये पता, आप सुन ले, ये चुप कराएंगे तो मैं बोलूं, मैं तो नहीं बोला। मानक साहब, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13। जनरल सिन्हा देखिए, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आपको पूरा मौका दूंगा जनरल सिन्हा अपनी बात पूरी करने का। ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है। क्या पाकिस्तान ने डर के मारे अभिनंदन को छोड़ा था? हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद पाकिस्तान के सांसद संसद के अंदर मान रहे हैं, और दूसरा ये पुलवामा हमले की जिम्मेदारी उससे लेने से पाकिस्तान कब तक बचता, आखिरकार लेनी पड़ी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट।